नमस्ते दोस्तों। मंगलवार का दिन यानी संकट मोचन हनुमान जी का दिन। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे बजरंगबली की वो पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ था और उन्हें संकट मोचन क्यों कहा जाता है? चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य कथा। हनुमान जन्म कथा। बहुत पुरानी बात है। स्वर्ग की अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उनका मुख वानर जैसा हो जाएगा। इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने धरती पर माता अंजना के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकली खीर का एक भाग एक चील लेकर उड़ गई और वहां गिरा दिया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं। पवन देव की सहायता से वो अंश अंजना के हाथों में गिरा, जिसे ग्रहण करते ही उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बाल समय और सूर्य देव का प्रसंग। कथा। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उन्हें बहुत भूख लगी और उन्होंने सूरज को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए उड़ान भर ली। जब इंद्रदेव ने देखा कि एक बालक सूर्य को निगलने जा रहा है तो उन्होंने क्रोध में अपने वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव नाराज हो गए और सृष्टि की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य शक्तियां और वरदान दिए। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। राम भक्ति और महिमा। कथा। हनुमान जी का जीवन प्रभु श्री राम के बिना अधूरा है। सुग्रीव से मिलाप हो या समुद्र लांघना, लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना, हनुमान जी ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उनका राम नाम का जप ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। संदेश। मंगलवार के दिन जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा या उनकी कथा सुनता है उसे शनि दोष और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए पवनपुत्र हनुमान की जय। मंगलवार व्रत कथा। बुढ़िया माई और मंगल का अटूट विश्वास। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगल को हनुमान जी की पूजा करने वन जाता था और घर पर ब्राह्मणी भी हनुमान जी का व्रत रखती थी। एक बार ब्राह्मणी ने तय किया कि वह हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेगी। उसने मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश वह उस दिन भोग नहीं बना पाई। उसने संकल्प लिया कि अब वह अगले मंगलवार को ही भोजन करेगी। लगातार 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही और अगले मंगलवार को बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की ऐसी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी का दर्शन और वरदान। हनुमान जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूँ जो सदैव तुम्हारी सेवा करेगा। हनुमान जी ने उसे एक बालक भेंट किया जिसका नाम मंगल रखा गया। जब ब्राह्मण वन से वापस आया तो घर में बालक को देखकर उसने पूछा, यह बालक कौन है? ब्राह्मणी ने पूरी बात बताई, लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी घर से बाहर गई तो ब्राह्मण ने मंगल को पास के कुएं में फेंक दिया। जब ब्राह्मणी वापस आई तो उसने पुकारा, मंगल, बेटा मंगल, तुम कहाँ हो? तभी चमत्कार हुआ। कुएं के भीतर से मंगल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, हे विप्र, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता और मेरी सच्ची भक्त है। यह बालक मेरा ही आशीर्वाद है। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी हनुमान जी का परम भक्त बन गया। तब से जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है
और यह कथा सुनता है, हनुमान जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और उसे सुख संतान का सुख प्राप्त होता है। शिक्षा विश्वास में ही भगवान का वास है। कथा के अंत में जय बजरंगबली का जयकारा जरूर लगाएं।